हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बच्चे भी बढ़िया हैं और आशा करती हूँ आप सब भी बढ़िया ही होंगे। सो गाइस, सैटरडे का दिन है और आज की वैसे तो बच्चों की छुट्टी है, लेकिन पीटीएम है बच्चों का आज, तो पीटीएम में जाना है। तो इसलिए आज थोड़ा सा ना मैंने मशीन वगैरह लगा दी थी, इसलिए थोड़ा लेट ही हो गया है झाड़ू में। वैसे तो मैं थोड़ा जल्दी ही निपटा लेती हूँ झाड़ू पोछे का काम भी, लेकिन आज थोड़ा सा, एक तो देखिए कई दिन में घर से आई हूँ तो कुछ भी अपनी जगह नहीं है, कपड़े वपड़े सब सेट करने हैं। हालांकि अभी मैंने खाली मोटे मोटे से सेट किए हैं अलमारी में, और सर्दियों के कपड़े कुछ इस तरह से है कि अभी देखिए 2-3 दिन से अच्छी खासी धूप निकल रही है, तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, तो ज़्यादा मोटे कपड़े और वैसे कपड़े सब मिक्स हो रखे हैं। तो और एक भाई घर से आने के बाद ढंग से सेट नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे। तो भाई अभी टाइम यही 9:30 के करीब करीब टाइम है और मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ और मैंने पानी गर्म कर रखा है, एक तरफ तो बच्चों को नहलाने के लिए भी और खुद भी नहाने के लिए। तो बस मशीन का थोड़ा सा काम बचा है, जब वो हो जाएगा तो उसके बाद मैं भी नहा लूँगी, बच्चों को भी नहला दूँगी और फिर हम निकलेंगे पीटीएम में। तो भाई अभी झाड़ू मेरी हो गई है, पूरे घर में झाड़ू लगा दी है और मैं फटाफट निपटा रही हूँ अपने कपड़ों का काम कि बच्चों के उठने से पहले मेरे कपड़े धुल जाएं, मशीन को हटा दूं, उसके बाद फिर मैं भी नहाऊं, बच्चों को भी नहलाऊं फटाफट से। फिर जल्दी जाएंगे तो जल्दी वापस आएंगे और देखते हैं पीटीएम में क्या होता है। बाकी ये ड्रम है जो मैं भर के रख लेती हूँ, इसमें काफी सारा पानी आ जाता है, 5-6 बाल्टी, और ये इमरजेंसी के लिए मैं रखती हूँ। कई बार क्या होता था कि दीदी भी कपड़े धो लेती थी, मकान मालकिन और मैं भी एक ही दिन, तो फिर उसके बाद जैसे शाम तक तो चल जाता था, लेकिन लेट नाइट तक या फिर सुबह के टाइम में इमरजेंसी में पानी नहीं होता था। सुबह के टाइम में वैसे तो पूरा दिन चल जाता था, तो उस टाइम पे मेरे को ये रहता था कि अगर कुछ एक्स्ट्रा भर के रख लूं। वैसे तो नीचे दीदी के यहाँ एक टंकी रखी है बड़ी, उसमें से हम ला सकते हैं, लेकिन 2 मंजिल पर भर के बाल्टी लाना ना बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। तो इस ड्रम को मैं भर के रख लेती हूँ, इमरजेंसी में काम आता है। तो भाई अभी हम रेडी होके पहुंच गए थे स्टैंड पर और अभी हम जा रहे हैं स्कूल में। और स्कूल में क्या मतलब पीटीएम में क्या होता है वो मैं आप लोगों को आके बताऊंगी, क्योंकि हम बाहर से तो क्लिप ले सकते हैं लेकिन स्कूल के अंदर जो है अलाउड नहीं है, इसलिए मैं कोई क्लिप नहीं ले पाऊंगी। बाकी देखते हैं आज पीटीएम में क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं बच्चों के बारे में। सो गाइज, ये शाम के टाइम की क्लिप है और आते टाइम मैंने कोई क्लिप नहीं ली। मैंने सोचा चलो अब घर पहुंच जाते जल्दी से, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी और बस मेरे को ये था किसी तरह जल्दी से पहुंच के और बच्चों के लिए खाना वाना बना के इनको खिला दूं। तो भाई आने के बाद फिर मैंने बच्चों को खाना खिलाया और खाना खाने के बाद जो है मैंने अपना थोड़ा सा वीडियो वगैरह का काम किया। और अभी जो है टाइम यही 2 बजे के करीब करीब टाइम है और मेरे बर्तन तो नहीं धुल पाए थे। बर्तन धो रही हूँ और बर्तन धोते धोते मैंने थोड़ा सा गर्म पानी लिया था जो कि मेरे ऊपर गिर गया, बच गई, क्योंकि गर्म पानी थोड़ा ही भले ही था पर बिल्कुल खोलता हुआ पानी था, गर्म पानी था, तो वो जैसे छलक के और मेरे ऊपर जा गिरा, बस बच गई। सर्दियों में तो ये रहता है ना कि गर्म कपड़े पहनते हैं, उसके ऊपर अगर गर्म पानी पड़ जाए तो हटाने में भी टाइम लगता है, इसी बीच खाल भी उतर जाती है, तो बस बच गई। भले ही पानी थोड़ा था लेकिन बिल्कुल गर्म था, क्योंकि ये था मेरे को कि एक बार चिकनाई उतार लो इन बर्तनों की, फिर उसके बाद धुल तो ठंडे पानी में भी जाएंगे, क्योंकि अभी 1-2 दिन से ना इतनी ज्यादा ठंड नहीं है, दिन में अच्छी खासी धूप निकलती है, तो बस एक बार चिकनाई हटाने के लिए थोड़ा सा गर्म पानी डाल लो ना, तो फिर ठंडे से भी धुल जाते हैं। तो भाई आने के बाद जो है फटाफट खाना खाया, बच्चों को खिलाया और बर्तन वगैरह धोए, वीडियो का काम भी बीच में ही किया था, बीच में लाइव भी संभाली, तो इस तरह से मैंने अपने जल्दी जल्दी काम निपटाया आने के बाद। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। गाइज, ये आज सुबह मॉर्निंग की, मंडे की सुबह 5:30 की क्लिप है और अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। बच्चे अभी सो रहे हैं, स्कूल जाएंगे। और गाइज, कल मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, कल संडे था, मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। और परसों जो कल ब्लॉग आया था ना वो क्लिप थी सैटरडे की और फ्राइडे की।
और आप लोगों को कई बार जिनको नहीं पता वो सोचते हैं कि या तो ये कल की होगी वीडियो या फिर आज की होगी, तो ऐसा नहीं है। कई बार हमारे पास एडवांस ब्लॉग होते हैं तो हम एडवांस बना लेते हैं, तो हम दिन डे और ये सब बता देते हैं कि भाई ये किस दिन की है, कौन से वार की है, ये सब हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं ब्लॉग में। तो अभी जो है ये मंडे आज की क्लिप है और इससे पहले सैटरडे और फ्राइडे की। संडे को मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, जिसका कारण ये है कि मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताया था कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्या खो गया कि कुछ बुरा होने वाला है। तो कई भाई बहनों के कमेंट आ रखे हैं कि आप घर से आए हो इसलिए आपको लग रहा है। तो हो सकता है, ऐसा होता है कई बार, हम जब घर से आते हैं ना तो हमें लगता है कि पता नहीं क्या खो गया, वो भी होता है। लेकिन देखिए मैंने कल व्लॉग शूट नहीं किया, जिसका कारण ये है। और जो मेरे ये कई दिन से ऐसा हो रहा था ना, पता नहीं क्या खोने वाला है, उसकी भी एक वजह है कि मेरे मामा जी का जवान लड़का, जवान क्या मतलब है तो बाल बच्चेदार, लेकिन उम्र ज्यादा नहीं थी, जो कि एक्सपायर हो गए थे। और जिस वजह से मैंने कल भी ब्लॉग शूट नहीं किया, और मन तो मेरा आज भी नहीं था, लेकिन करना पड़ता है। एक तो कई बहनों के कमेंट आए थे कि बहन कोई बात नहीं, आज नहीं करना नहीं होता है तो, लेकिन कल जरूर करना। एक तो वो सब भी देखा जाए, चलो। दूसरी बात ये है कि अगर हम चैनल पे काम नहीं करते हैं ना, तो चैनल डाउन जाने में तो सिर्फ 1 दिन लगता है, 2 दिन लगते हैं। अगर हम 2 दिन ब्लॉग नहीं डालेंगे ना, 2 या 3 दिन चैनल डाउन चला जाता है। लेकिन अगर हमें चैनल की रीच उठानी है ना, तो हमें कम से कम 1.5-2 महीना रेगुलर खूब मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके चैनल की रीच उठती है। तो इस वजह से मुझे ना चाहते हुए भी भाई काम करना भी पड़ रहा है, और अपने चैनल पे वीडियो भी डालनी पड़ रही है, वीडियो शूट भी करनी पड़ रही है। क्योंकि देखिए जैसे एक ड्यूटी वाला बंदा होता है ना, उसको अगर वो 1 हफ्ते की छुट्टी लेता है तो उसको 1 हफ्ते का काम पेंडिंग होता है, वो दिन रात करके कर लेता है, उसका 1 हफ्ते का काम ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में हो जाएगा। लेकिन अगर हम 2-3 दिन वीडियो नहीं डालते हैं ना, हम कम से कम 3-4 महीने लग जाते हैं चैनल की रीच उठाने में। इसी बीच जो है बहुत ज्यादा परेशानी आती है, मन भी नहीं लगता चैनल पे काम करने का। तो इस वजह से भाई ना चाहते हुए भी देखो काम करना पड़ता है, और करना पड़ रहा है। भाई सबकी अलग अलग सोच होती है। बहुत से लोग ये भी सोचेंगे कि बताओ इतनी बड़ी बात हो गई, फिर भी व्लॉग वगैरह वीडियो सब चल रहा है। तो देखिए काम करना उतना ही जरूरी है जितना कि मुझे मेरे बच्चों को 2 वक्त का खाना। तो काम भी जरूरी है और वीडियो वगैरह सब जरूरी है, जीने के लिए सब करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे दुख नहीं है, मुझे दुख भी है और मन भी नहीं कर रहा मेरा वीडियो वगैरह शूट करने का, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं। जितना जरूरी मुझे मेरे बच्चों को आज के टाइम में पालना है, संभालना है, उतना ही जरूरी मेरे लिए वीडियो है। क्योंकि वीडियो के बगैर तो ना मैं बच्चों को संभाल पाऊंगी, ना मैं बच्चों के लिए कुछ कर पाऊंगी। और एक टाइम था जब चाचा एक्सपायर हुए थे, उस टाइम पे भी मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि उस टाइम भी बिल्कुल मन नहीं करता था वीडियो वगैरह शूट करने का। और 1-1.5 महीना मुझे कम से कम लग गया था ढंग से चैनल पे काम किए। तो उस टाइम पे भी मेरा चैनल बिल्कुल डाउन चला गया था। तो गाइज अभी मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया है। स्कूल भेज के आने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया अपना जो है घर का काम। ये अभी मैं बेडशीट ठीक कर रही हूँ और एक तरफ मैंने मशीन भी लगाई हुई है, क्योंकि भले ही मैंने परसों ही मशीन लगाई थी और बहुत सारे कपड़े भी धोए थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा कपड़े हो गए थे। तो मैंने सोचा ज्यादा हो जाएंगे, चलो इनको आज मशीन लगा के धो ही देती हूँ। और अभी मैं ढूंढ रही हूँ अपना माइक, क्योंकि आज सुबह से ही यहाँ पे पड़ोस में एक शादी है, जिसकी वजह से सुबह से ढोल बज रहे हैं। बीच बीच में रुक जाता है, फिर बजता है, फिर रुक जाता है। तो ढोल की वजह से मुझे वीडियो एडिटिंग करने में भी दिक्कत आ रही है और वॉइस एडिट करने में भी परेशानी हो रही है। क्योंकि देखिए जब ढोल नगाड़े की ऐसी आवाज आती है ना, तो वॉइस एडिटिंग में वो आती है और मेरी वॉइस दब जाती है। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो माइक ढूंढ लेती हूँ, लेकिन माइक नहीं मिला। फिर मैंने सोचा चलो बाद में कर लूंगी। तो अभी मैं फिर से थोड़ा सा अपना काम, मैंने सोचा चलो अब तक जब तक अपना काम और ज्यादा कर लेती हूँ, तब तक ये ढोल बज रहे हैं, उसके बाद फिर वॉइस एडिट कर लूंगी।
तो ये अभी मैं बालों में तेल लगा रही हूँ क्योंकि आज मंडे है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर 1-2 घंटे तेल लगा के छोड़ देती हूँ, उसके बाद वॉश कर लूँगी। तो तेल लगा के मैं नहा ली थी क्योंकि मुझे मंदिर जाना होता है। और भाई अगर मुझसे मंदिर नहीं जाया जाता ना तो फिर घर में ही शिवलिंग है, मैं इसी पे जल चढ़ा देती हूँ। तो मैंने सोचा आज काम थोड़ा ज्यादा है तो मंदिर नहीं जाया जाएगा, तो मैं पहले नहाई और नहाने के बाद जल चढ़ाया, उसके बाद चाय पानी पिया। चाय तो मैं सुबह भी पी लेती हूँ एक बार या 2 बार, लेकिन हाँ खाना मैं जो है या तो मंदिर होके आती हूँ या फिर मतलब जल चढ़ाने के बाद ही पीती हूँ, खाती हूँ उसके बाद खाना वगैरह। तो मैंने जल चढ़ा दिया था और चाय के साथ 1-2 रोटी बना ली थी, मैंने खा ली थी। उसके बाद ये कपड़े मेरे धुल गए थे लेकिन मैंने सुखाए नहीं थे, मैं क्योंकि मैंने सोचा उस साइड जाऊंगी ना। अब कई बार क्या था, जब ये बीच में पन्नी नहीं लगी थी ना तो मैं कपड़े धोती थी सुखाती थी, धोती थी सुखा देती थी साथ साथ। लेकिन ये पन्नी लगने के बाद थोड़े से आलस ऐसे हो गए हैं कि उस तरफ जाऊंगी तभी सुखा दूंगी। और भाई मशीन मैंने उस तरफ लगाई वॉशरूम की तरफ, क्योंकि इधर ना अब सर्दियों का टाइम है, पूरे घर में गीला गीला हो जाता है, जल्दी से सूखता नहीं है। हालांकि धूप अब 2-3 दिन से अच्छी खासी पड़ रही है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो उसी साइड धो लेती हूँ, थोड़ा सा काम कम फैलेगा पानी वाला। तो ये कपड़े मेरे धुल गए थे और मैंने सुखा दिए थे। बाकी गाइज आज का ब्लॉग कैसा लगा बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राम राम सभी को।